नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स प्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, समझेंगे मार्केट कल किस तरीके से मूव दे सकता है। वन बाय वन चीज़ों को हम समझने वाले हैं। गामा ब्लास्ट कहां से किस लेवल से होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर्स फैमिली का हिस्सा बनते हैं और अपने लॉसेस की ये जो जर्नी है इसको छोड़कर कैसे आप एक प्रो ट्रेडर की कैटेगरी में आ सकते हैं। ओके, चलिए अब जल्दी से देखते हैं मार्केट का रवैया क्या रहने वाला है और हमें कामकाज कल कैसे करना है। यहां पर मेरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि मार्केट अगर मुझे कुछ गैप अप दिखाती है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। ओके, यहां पर हम कुछ लेवल्स को मार्क करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो लेवल है, जो बार बार मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है, 26,000 से लेकर 26,025, इस लेवल को आपको नोट करना है। मार्केट किसी भी तरीके से, या मार्केट हल्का फुल्का गैप अप हो या मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे, जब भी जिस भी कंडीशन में मार्केट आपको मिलता है, अगर मार्केट गैप अप होता है और कुछ इस तरीके से यहां पर आता है तो मेरे लिए तब भी एक कॉल का पोजीशन इनिशिएट मैं करूंगा और मार्केट के लिए मेरे टारगेट 26,080, 26,120 और 26,160 के रहने वाले हैं। अब बात करें डाउन साइड की, मार्केट अगर गैप अप होके नीचे निकलने लगा तो हमारे लिए जो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद क्या मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ने में सक्षम हो सकता है? क्योंकि अगर हम देखें तो 26,000 के ऊपर कॉल राइटिंग, बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग हमें देखने के लिए मिली। उसके बाद भी मार्केट ने क्लोजिंग जो हमें दी है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, जो एक हमें पॉजिटिव मोड की तरफ लेकर जाती है, पहली चीज। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 15 मिनट 25,975 के नीचे बिता सकता है, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे मिलती है, तो डेफिनेटली मैं मार्केट को इस लेवल के नीचे ही आने के बाद ही प्ले करना चाहूंगा और मेरे टारगेट यहां तक के रहने वाले हैं, दैट इज 24,930, 24,850 और 24,800। यहां तक ही मैं मार्केट को देख रहा हूं, समझ रहा हूं। गामा ब्लास्ट की कंडीशन क्या बनती है, उसके लिए मैं लिए चलता हूं आपको एग्जैक्ट लास्ट वेडनेसडे पर। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर लास्ट वेडनेसडे पर हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों लास्ट वेडनेसडे को ही इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर राइटिंग स्टार्ट हुई थी। सेलर्स चाहे वो पुट साइड हो या कॉल साइड हो, क्योंकि ट्यूसडे की एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जो पोजीशन बिल्डिंग होती हैं वो वेडनेसडे को ही होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50 ओनली। ओके, तो यहां पर लास्ट वेडनेसडे हमें कहां मिलता है? ये रहा, ये है आपका वेडनेसडे। यहां पर हम देखते हैं वेडनेसडे में हमें टॉप कहां मिला? यही हमारा टॉप है 26,000 के आसपास। और बॉटम कहां है हमारे पास? बॉटम है 25,750 के आसपास। अब यहां से पूरा गेम समझने की कोशिश करें। यहां बैठा है पुट राइटर जो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, तब उसे प्रॉफिट होगा। यहां पर बैठा है आपका कॉल राइटर जो चाहता है मार्केट नीचे आए तो उसे प्रॉफिट होगा। इतनी बात आपको समझ आती है? ओके, अब यहां पर पुट राइटर ने क्या किया है, अपनी पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग कर ली है कि वो कॉल राइटर की पोजीशन के बिल्कुल इक्विवेलेंट आके खड़ा हो गया है। या इसे अगर इस तरीके से बोलें कि कॉल राइटर की पोजीशन को बिल्कुल उसने कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंचा दिया है, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉफिट में रहा होगा। सपोज करिए यहां से इसने 100 रुपए से कॉल को सेल किया, मार्केट नीचे आया, तकरीबन यहां पर 20 रुपए या 15 रुपए के आसपास रहा, फिर वापस से मार्केट ने जंप लिया, तो अब ये 100 रुपए नहीं होगा, अब ये होगा कोई 80 रुपए या 75 रुपए, ऐसा कुछ होगा। 26,000 का कॉल, तो फिर भी ये 20 से 30 रुपए अभी प्रॉफिट में है। तो भैया सेलर्स के लिए तो इतना प्रॉफिट कुछ होता ही नहीं है ना। इनकी मंशा क्या होती है कि ये तकरीबन अपने सेल किए गए कॉन्ट्रैक्ट को 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए के आसपास ये बेचें। तो अभी तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है। तो इनको अगर पैनिक करना है, ये अगर पैनिक सिचुएशन में आना चाहते हैं, तो ये तकरीबन अपनी स्ट्राइक प्राइस से नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस जो बनती है 26,050, जब यहां पर मार्केट आके खड़ा होगा तो इनकी क्या होगी? कमर टूटने लगेगी, कमर तोड़ी जाएगी। किसके द्वारा? मार्केट के द्वारा। और किसके द्वारा? पुट राइटर के द्वारा।
तब ये अपनी पोजीशंस को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट मतलब या तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, अपनी पोजीशन को ये एग्जिट करेंगे, या फिर एडजस्टमेंट अपनी पोजीशन के अंदर ये 26,050 के अंदर जितनी क्वांटिटी इन्होंने यहां पर बाय कर रखी है, सपोज करिए इन्होंने 1 CR कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय कर रखे हैं, 1 CR लॉट्स पकड़ लीजिए, तो यहां पर इससे ज्यादा या इसके बराबर एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 CR लॉट्स को यहां पे ये वापस से सेल करेंगे। सॉरी, यहां बाय मैंने बोला, यहां सेल कर रखा है इन्होंने 26,000 पे, तो 2 CR लॉट्स यहां से ऊपर से ये क्या करेंगे, वापस से सेल करेंगे, जो कि मार्केट क्या हो 26,050 से गिर के 26,000 पर आ जाए। इनकी पोजीशन जो 26,000 वाली है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, और जो 26,050 वाली है वो प्रॉफिट में आ जाए, तब ये पूरी की पूरी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आई होगी। अब आप ये कहते हैं कि सर 26,050 से भी ऊपर अगर निकलने लगता है, तो भैया निफ्टी के अंदर क्या चीज आपको देखने के लिए मिलती है, ज्यादातर एक्सपायरीज पर आप क्या देखते हैं, कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन जोन का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों तरफ चाहे कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो, ये क्या कहते हैं, मार्केट को रेंज बाउंड करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर 100 रुपए का प्रीमियम नीचे गिर के 10 रुपए, और यहां से 100 रुपए से अगर इन्होंने सेल किया है तो ऊपर गिर के वो कितना हो जाएगा, 10 रुपए। ठीक है, तो इसके अंदर फायदा किसका है, दोनों सेलर्स का है। ये क्या कहते हैं, ये एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, अरे रेंज को ऐसे बाउंड रखते हैं, तो भी खुश मैं भी खुश। किसका पैसा लूट रहे हैं, रिटेलर का। तो ये रिटेलर्स को क्या समझना पड़ेगा, हमें इस तरीके के मोमेंटम पकड़ने होंगे। अगर हम इस तरीके के मोमेंटम पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तभी हम मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। चलिए, अब मोटा मोटी बात इतनी समझिए कि मार्केट अगर अपसाइड में जाएगा तो लेवल्स हैं, डाउन साइड में जाएगा तो लेवल्स हैं। अब गामा ब्लास्ट कहां से होगा, भैया गामा ब्लास्ट के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा फ्री टेलीग्राम चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपको मार्केट की पल्स बताने की कोशिश करता हूं। आज जाके देखिए मार्केट के अंदर, जो मैंने आपको एक रेंज बताई थी कि भैया मार्केट जब इतना ऊपर गया है और ऐसे डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आ रहा है। ये क्या कर रहा है, पुट बायर को ललचा रहा है। पुट जो बाय करेगा, अगर सपोज करिए मैं रिटेलर हूं, मैं बाय कर रहा हूं, तो कोई सेल कर रहा होगा तभी तो मैं बाय कर रहा हूं ना। अब सेल किसने किया है, यहां से ये सेल करके बैठे हैं पुट सेलर। तो पुट सेलर क्या चाहेंगे कि और बायर आए, तो वो क्या करते हैं, लालच देते हैं। आपके सामने एक मांस का टुकड़ा डालते हैं, ठीक है, ललचाने के लिए, जैसे मछली को फंसाने के लिए दाना डालते हैं पानी में, वो दाना आएगा, मछली फंस जाएगी, वापस से मार्केट को फिर उठा के ये ऊपर ही टांग देंगे। एग्जैक्ट मैंने ये आपको तकरीबन कुछ 11 बजे के आसपास समथिंग बताया था, और उसके बाद मार्केट जो रॉकेट हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे, पल्स नहीं पकड़ेंगे, मार्केट के इस तरीके के फितरत को नहीं समझेंगे, तो आप मार्केट में क्या करेंगे, लॉस ही करके जाएंगे। और ये लॉस आपके प्रॉफिट से बहुत बड़ा होता है। आप लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं आप 10,000 का, लॉस करते हैं 35,000 का। अगले दिन फिर प्रॉफिट करते हैं आप 7,000 का, उसके अगले दिन लॉस करते हैं आप 27,000 का। कैसे चलेगा ये, इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे आप। पल्स को पकड़िए। ओके, सो सबसे पहले मार्केट के अंदर अगर आपने प्रोएक्टिव बनना है, तो आपको मार्केट को न्यूज बेस्ड प्ले करने आना चाहिए। अब आप तो न्यूज पकड़ नहीं सकते हैं, कहां से कैसे है, क्या पल्स है, तो उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। वो एक्सपर्ट मैं हो सकता हूं, वो एक्सपर्ट कोई और हो सकता है। आप सिर्फ ये देखिए कि आपको किसी ना किसी के साथ की जरूरत है। विदाउट मेंटरिंग आप मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो चाहिए ही चाहिए। हमें भी कभी जरूरत पड़ती थी, आज भी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आज जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई बंदा ये बोलता है कि मैं 100% मार्केट को समझने लग गया हूं, तो वो समझ लेना या तो वो गॉड है या फिर वो फ्रॉड है। ठीक है, हम मार्केट के अच्छे स्टूडेंट हैं, कोशिश करते हैं मार्केट के पल्स को पकड़ पाएं। 10 में से 8 बार हम मार्केट के पल्स को पकड़ने में कामयाब होते हैं। जब कामयाब नहीं होते हैं तो 1 से 2 बार एसएल को लेकर बाहर आराम से बैठते हैं और मार्केट को ऑब्जर्व करके मार्केट की सारी गेम को समझते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और भैया कमेंट्स तो आपने देने ही देने हैं। और मैं काफ़ी देखता हूं वीडियो को आप पूरा देखकर जाते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, लाइक कम आते हैं आपके, तो कोशिश करिए, एक लाइक पे क्लिक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक करिए। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।